18 साल बाद कुंभ राशि में मृत अवस्था से जागृत होगा राहु। सिंह राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, 18 साल बाद राहु ने कुंभ राशि में 18 मई 2025 को गोचर किया था। यह गोचर शाम 07:35 पर हुआ था। इस गोचर का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग पद था। कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पद व कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पद। अब राहु 21 सितंबर को शनि की राशि कुंभ में ही मृत अवस्था से जागृत होने जा रहा। यह परिवर्तन कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। जी हां दोस्तों, इस साल राहु का गोचर 21 सितंबर रविवार को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में सुबह 11:50 बजे से हो रहा है। राहु का यह परिवर्तन कई राशियों के लिए अवसरों का कारण बनेगा और कुछ राशियों के लिए चुनौतियों से भरा समय लेकर आएगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा। राहु का यह गोचर सभी 12 राशियों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुछ राशियों के लिए यह समय प्रगति, नए अवसर और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, वहीं कुछ को चुनौतियों और सतर्कता की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर इसका प्रभाव अधिक गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह परिवर्तन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, राहु को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण और छाया ग्रह माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं पर गहरा होता है। यह ग्रह वाणी, यात्रा, त्वचा रोग, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। इसके अलावा राहु कभी-कभी जुआ, चोरी या नकारात्मक प्रवृत्तियों से भी जुड़ा हुआ देखा जाता है। राहु के गोचर के समय व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, अवसर और चुनौतियां समान रूप से देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें, जब भी किसी ग्रह का गोचर किसी राशि या नक्षत्र में होता है, तो राशियों के जीवन में कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सितंबर महीने में होने वाले छाया ग्रह राहु के गोचर का सिंह राशि के जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व शनि देव के सच्चे भक्त कमेंट में जय शनि देव महाराज अवश्य लिख दे। तो चलिए जानते हैं सिंह राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। पहली भविष्यवाणी, राहु का जागृत होना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। सूर्य, बुध व केतु आपकी राशि में होंगे। मंगल दूसरे भाव में, शुक्र द्वादश भाव में और बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने अष्टम भाव में और राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी और उनकी लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को समझदारी से काम लेना होगा और कोई भी ऐसा काम करने से बचें जिसमें भारी जोखिम हो या वह कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कुंवारे लोगों के विवाह होने के योग बन सकते हैं। आपके विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं और विवाह पक्का हो सकता है। दूसरी भविष्यवाणी, विवाहित जातकों के लिए यह राहु का जागृत होना शुरुआत में परेशानियां लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। आर्थिक तौर पर यह राहु का जागृत होना ठीक ठाक रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत में खर्च ज्यादा रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत खर्चों में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह राहु का जागृत होना बढ़िया रहेगा और आप अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से अपनी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह राहु का जागृत होना ठीक ठाक रहने की संभावना है।
दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी। शनि महाराज पर मंगल महाराज की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना होगा। कोई भी षड्यंत्र करे, उससे दूर रहने से ही आपको लाभ होगा। काम को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी और विदेश यात्रा भी हो सकती है। शुक्र महाराज के आपकी राशि में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपको कार्यक्षेत्र में आराम भी मिलेगा। तीसरी भविष्यवाणी। छठे भाव के स्वामी शनि देव का अष्टम भाव में होना नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं लाता रहेगा। आपको उन पर ध्यान देना होगा और किसी से झगड़ा करने से बचना होगा। बिना सोचे समझे किसी से भी अपनी निजी बातें साझा करने से बचना आपके लिए हितकारी होगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु होंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन 15 तारीख से ही शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसलिए आपको व्यापार में सावधानी से काम करना होगा। कानूनी रूप से जो गलत हो, ऐसा कोई कार्य करने से बचें, अन्यथा इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। चौथी भविष्यवाणी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी करेंगे। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज पूरे महीने आपके खर्च बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर बृहस्पति महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी में वृद्धि बनाए रखने में मददगार बनेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको नए नए मार्ग दिखाएंगे। पांचवी भविष्यवाणी। मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे और वहां से नवम और दशम भाव को देखेंगे। इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और यात्राएं होंगी, लेकिन आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आएंगे तथा 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह समय आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। आपके खर्चों में कमी आएगी और आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगेगी। छठवीं भविष्यवाणी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह राहु का जागृत होना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अपनी राशि में रहेंगे, जो अपने प्रभाव से आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेंगे, लेकिन उनके साथ बुध और केतु होंगे। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होगा। दूसरे भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि देव तथा द्वादश भाव में शुक्र महाराज रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार बढ़ा सकते हैं। आपको क्रोध अधिक आ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करेगी। मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। ऐसे में आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। सातवीं भविष्यवाणी। तारीख को मंगल के तीसरे भाव में जाने से आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आप नई दिनचर्या अपनाएंगे। स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कुछ नई कोशिश भी करेंगे और इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर 15 तारीख को शुक्र द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में आएंगे। इसी दिन बुध महाराज आपके दूसरे भाव में
कन्या राशि में जाकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। फिर सूर्य महाराज भी 17 तारीख को बुध के साथ दूसरे भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे निर्णय लेंगे और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अनुकूल हो जाएगा। फिर भी आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा और छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा। 8वीं भविष्यवाणी। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए यह राहु का जागृत होना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर एकादश भाव से पूरे महीने दृष्टि बनाए रखेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी आप पूरा ध्यान देंगे। मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में बीच बीच में किसी बात को लेकर तनातनी होने या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप उन समस्याओं को संभाल लेंगे। यदि आप अभी तक कुंवारे हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शादी की बातें होने के अच्छे योग बन रहे हैं और शादी पक्की भी हो सकती है। 9वीं भविष्यवाणी। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे राहु का जागृत होना अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध केतु के साथ प्रथम भाव में होंगे। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी और आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ससुराल के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से चीजें संभल सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र आपकी राशि में होंगे और सूर्य बुध दूसरे भाव में तथा मंगल तीसरे भाव में होंगे, तब समय अच्छा रहेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप में भी आपके भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। माता पिता को इस महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं शारीरिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूलता लेकर आएगा। 10वीं भविष्यवाणी। यह राहु का जागृत होना पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कुछ क्रोध का भाव रहेगा और उस पर शनि देव की दृष्टि भी होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों से सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लगती हुई या कड़वी बात न बोले जो उनके हृदय को कष्ट पहुंचे, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों से बीच बीच में कुछ तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आप अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। वे भी बराबर आपकी मदद करेंगे। उपाय।